लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का रेशो कह रहे हैं 4:3 है और एरिया जो है 300 है, तो आपसे पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी। तो 4 और 3 का प्रोडक्ट 12, वही ट्रिक लगाओ, 300 को 12 से डिवाइड कर लो, 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5, तो लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस 5 होगा। फिर कह रहे हैं लेंथ और ब्रेथ का जो रेशो है 5:3 है और कॉस्ट जो है कल्टिवेटिंग द फील्ड एट 25 पैसा पर स्क्वायर मीटर इस ₹6000। फाइंड द डायमेंशन ऑफ फील्ड। तो देखो बड़ी अच्छी सी बात है, 6000 रुपये टोटल खर्च हुए जबकि 25 पैसे खर्च हो रहे हैं पर स्क्वायर मीटर पे। यार हमें भी मिल जाए भाई ये रेट। तो 6000 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करो, 25 से डिवाइड कर दो। 100 25 से कटा 4, 4 को 6000 से मल्टीप्लाई करो 24,000। तो लेंथ को मान लो 5x, ब्रेथ को 3x। तो ज़ाहिर है 3 5 15 डिवाइड कर लो। एक्स स्क्वायर अगर आ रहा है 1600 तो x 40 हो जाएगा। 40 को 5 से और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 200 और 120 आंसर आ जाएगा। इसमें देख लेते हैं पेरीमीटर रेक्टेंगल प्लेग्राउंड की कह रहे हैं कि 24 मीटर वाइड है और सेम एरिया है जो कि रेक्टेंगल प्लेग्राउंड 64 मीटर लॉन्ग एंड 48 मीटर का। अब देखो इसका एरिया निकालो, 64 को 48 से मल्टीप्लाई करो 3072। अब ये जो पेरीमीटर दी हुई है जिसमें प्लेग्राउंड जो है वो आपका 24 का है, कह रहे हैं एरिया सेम है। तो देखो पहले तो हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। अगर ब्रेथ दी हुई है 3072 को डिवाइड कर दो तो ये 128 आ गई। 128 आपके पास लेंथ आ गई, ब्रेथ 24 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आंसर है। फिर कह रहे हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज़ 2700 मीटर स्क्वायर। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज़ 6:5। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फील्ड आर। तो देखो 6 और 5 का रेशो है और जो रिज़ल्ट आ रहा है इनका प्रोडक्ट वो 2700 आ रहा है। तो एक छोटी सी बात अगर आप सोचो कि 6 5 30 होता है, ठीक है, 2700 ना एरिया 30 से डिवाइड कर दो। बेहतरीन ट्रिक याद रखो, ये कैंसिल हुआ 900। 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का होता है। तो 6 और 5 को ना 30 से मल्टीप्लाई कर दो, बल्कि खाली ब्रेथ पूछी है, ठीक है, दोनों वैसे कर दो 30 से तो ये 180 आ जाएगा, ये 150। 30 से क्यों, देखो 2700 टोटल एरिया दिया है, डायमेंशन 6 और 5 है, तो 6 5 30 होता है, 30 से डिवाइड करो, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका रूट ले लो। तो ये आपका इस तरह आंसर निकला। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज थ्राइस ऑफ इट्स ब्रेथ इफ एरिया इज 7803, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। देखो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ की जगह हम 3 भी लिख देंगे, 3b स्क्वायर। अब ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो b स्क्वायर आ गया 2601। अब 2601 ये ऑप्शन दिए किसका स्क्वायर है, तो वही 51 का है, ब्रेथ आ जाएगी 51। लेंथ पूछी नहीं थी वरना 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 153 आ जाती। फिर कह रहे हैं लेंथ ऑफ पेरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 96 मीटर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो वो क्या रहा है कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ब्रेथ की जगह ना हम 3 क्या लिख देंगे, ऑलरेडी मेंशन है कि जो यहाँ पर लेंथ है वो किस क्या है, थ्राइस है इसके ब्रेथ के, ठीक है, तो बी लिख लो बेहतर है ये, ठीक है, बी, ठीक है, लेंथ की जगह 3b। तो 4b बराबर आ गया 48 के, 96 को 2 से डिवाइड करो, ब्रेथ आ गई 12, ठीक है, ब्रेथ 12 आ जाएगी तो लेंथ जो है 12 3 36 हो जाएगी। और एरिया कैसे आएगा, 36 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 432। ठीक है ना, डजंट मैटर यार 12 या 36, लेंथ या ब्रेथ जो भी है, 12 12 3 36। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, आंसर 430। कह रहे हैं 60% ऑफ रेक्टेंगल फ्लोर इज कवर्ड बाय अ रेक्टेंगल रक। रक कहते हैं कालीन को।
दैट इज़ 9 फीट इंटू 12 फीट. व्हाट इज़ द एरिया इन स्क्वायर फीट ऑफ द फ्लोर. फ्लोर का 60% एरिया जो है उसकी डायमेंशन से मुराद लेंथ इंटू ब्रेथ. 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें 108. अब देखो इसका मतलब है कि जो 60% एरिया 108 है, टोटल 100% के लिए क्या करो, 108 को 60 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 180. यही आपका आंसर होगा. फिर कह रहे हैं कि रेक्टेंगल मेजर्ड 5 फीट बाय 6 फीट एन इंचेस. व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द डायगोनली. तो डायगोनली आपसे पूछा है तो सिंपल सी बात है, इसको हम फिट को कन्वर्ट कर लेंगे इंचेस में. और 6 फीट 8 इंच है तो ऑब्वियस सी बात है 80 हो जाएगा. 80 और 60 डायगोनल 100 आ गया. 100 इंच का मतलब है 8 फीट 4 इंच. फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड बाय इट्स ब्रेथ बाय 3 सेंटीमीटर इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल देन ब्रेथ इज़. बड़ा अच्छा सवाल है. देखो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. अब जो ब्रेथ है ना वो छोटी है, या ये कह लो कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 3 यूनिट बड़ी है. लेंथ है b+3 की. पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ की जगह फिर मैंने 3+b लिख दिया. ठीक है. फ़ायदा क्या हुआ कि एरिया और पेरीमीटर कह रहे हैं इक्वल है, यानी अगर देखो इस ब्रैकेट को खोलो ना तो 3b + b² इक्वल है ट्वाइस ऑफ 3 + 2b. ऑप्शन इन्होंने दिए थे 1 2 3 4. तो जब हम 3 पुट करेंगे ना तो लेफ़्ट साइड राइट साइड इक्वल आ जाएगी. क्वाड्रेटिक से भी कर सकते थे सर. तो ब्रेथ आ जाएगी 3. यही हमारा